हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशपाल और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम 1.2 के क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले इसमें दे रखी है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, उसको हम समझ लें, फिर उसके बाद इन क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आधारभूत प्रमेय कुछ भी नहीं है, आपने बहुत अच्छे से जानते हो आधारभूत प्रमेयों को। तो क्या होता है, देखो जैसे मैंने लिखा 240, ये लिखा, ठीक है। अब इसको मैं अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दूँ, इसको तोड़ूंगा 2 × 2, 2 × 2 = 4, 120 बार, फिर 2 से काटूंगा मैं तो ये कट जाएगा 60 बार, फिर 2 से काटूंगा तो ये कट जाएगा 30 बार, ठीक है। फिर मैं इसको 2 से काटूंगा तो ये 15 बार, फिर मैं इसको 3 से कटेगा 5 बार, अब इसको 5 से तो 1 बार। तो इसके जो 240 के जो गुणनखंड किए, ये जो गुणनखंड आए हैं 2 2 2 2 3 5, यही हैं आधारभूत अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यही होती है, ठीक है। मतलब किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, वही होती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। तो यही है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। सेम जैसे ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, कौन से को देखो, अभी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनमें किसी का भाग नहीं आता, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी होती हैं, 2 होती है, 3 5 7 11 13, ये सारी क्या हैं, और ऑर्डर आगे भी, तो ये सारी हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं। तो इनको हमें इसी में ही तोड़ना है आगे, ठीक है। तो यही काम करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो 140 को हम करते हैं। तो 140 को 2 से टूटेगा, सबसे पहले 2 से तोड़ देंगे, कितनी बार टूट जाएगा, 70 बार, 70 बार। फिर भी 2 से कट रहा है, तो ये कितनी कट जाएगा, 35 बार। अब 3 से भी नहीं कटेगा, अब सीधा कटेगा 5 से, तो हम 5 से काट देंगे, ये कट जाएगा 7 बार। फिर हम 7 से कटता है, अभाज्य है ये, तो हम बोलेंगे कि जो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड आए, 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 2, देखो 1 2, 2 की पावर 2 लगा सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। ये हो गया, आपने बहुत अच्छे तरीके से कर रखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप जानते भी हो। तो हम दूसरा देखते हैं, ये हमारा पहला हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरे में आ रहा है 156 करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 1 बचा 2 8 16, 78 बार। फिर 2 से काटेंगे, 39 बार। अब 2 से तो नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो कितने से कट रहा है, 3 से कट जाएगा 13 बार। अब 13 अभाज्य संख्या होती है, तो 13 से कटेगा। तो हम क्या बोलेंगे, जो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो क्या हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। देखो यहाँ पे 2 बार आया, तो आप 2 की पावर 2 लगा लो, गुणा 3 और गुणा 13, ठीक है। ये हमारे इसके गुणनखंड आ गए। अब हम सवाल नंबर देखते हैं तीसरे में कौन सी संख्या दे रखी है, तीसरे में दे रखा है हमें 3825। अब सबसे पहले इसको देखेंगे, 2 से तो नहीं कटेगी, ये 2 से नहीं कटेगी, तो 3 से चेक करते हैं। और 3 का रूल क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल्स, किस अंकों का योग करने पर वो 3 से कट जाए। तो यहाँ हो गए 11 और 2 13, 13 और 5 18, मतलब कि 3 से कट जाएगी, तो इसको हम काट देंगे 3 से। तो 3 1 3, 3 2 6, यहाँ बचा 1, 3 6 2 बचे, 3 7 21, और यहाँ बचा 1, 3 5 15, ठीक है। फिर काटेंगे हम 3 से, फिर दोबारा कट रहा है, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 2 6 और 3 5 15। अब 3 से कट जाएगा क्या, अब 3 से नहीं कट रहा, तो अब कितने से काटेंगे, अब काटेंगे इसको 5 से काट लो, 5 8 40, और यहाँ बचे तो 5 25। फिर दोबारा 5 से कट जाएगा, तो 5 से काटेंगे, 5 5 1 5, बचे 5 7 35, 17 बार। 17 एक अभाज्य संख्या किसी से नहीं कटी, तो 17 से काट देंगे, 17 1 17। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड के आगे 3 की पावर 2,
3 की पावर, क्योंकि यहाँ पे 2 है और 5 भी 2 हैं, तो गुणा 5 की पावर 2 गुणा 70 है। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे के अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में रखा है 5, इतना रखा है। तो इसको हम किससे काट सकते हैं? ये तो केवल 5 से, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कट जाएगा। तो 5 से काटेंगे इसको तो एक बार, न जाने का 0, न जाने का एक बार। 1000, जो 1000 एक आता है वो संख्या याद रख सकते हो आप, 7, 11 और 13 से कट जाती है पूरी, ठीक है। तो हम चलो इससे काटते हैं। पहले ये कट जाएगी 7 से, तो 7 एक अंसा, यहाँ बचे 3, 7 चौक 28 और 3 7 ते 21। ये कितने से कट जाएगी? इसके 11 से, कितनी बार? 13 बार। फिर 13 कितने से कटती है? 1 से, तो 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए आपके 5000, 5 के गुणनखंड आ गए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देख ले रहे हैं, ये वाला 774 29, क्वेश्चन 5 है ये 5। तो ये कटेगा आपका 70 से, ठीक है। तो हम इसको काट देंगे 70 से। आप चेक कर लीजिए 70 से कटेगा। तो 17 चौका 68, 4 बार, यहाँ बचे 17 ते 51 और 17 ते 119। ये अब ये कटेगा 19 से, तो 19 से काट लेंगे। तो 19 दूनी 38, यहाँ बचे 5, 19 30 57, 23 बार। तो ये 23 से कट जाएगा। तो 5वें सवाल के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? आप लिख दोगे 7429 का आ जाएगा 70 गुणा 19 और गुणा 23। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इनको, ठीक है। तो ऐसी बेस पे ही अभाज्य गुणनखंडों पे भी आगे सवाल दे रखा है दूसरा। अब हम उसको देखते हैं, समझ में आगे होगा आप सबके। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। तो देखो यहाँ पे आपका एक सूत्र बन जाता है यहाँ पे ये वाला। तो पहले तो हमको इनका अभाज्य गुणनखंड करने, अभाज्य गुणन करने के बाद इनके HCF और LCM निकालने, फिर ये भी पता करना है कि जो ये दोनों संख्याएं जो दे रखी हैं इनका गुणा कर लें, और जो LCM और जो HCF निकलेगा उसका भी गुणा कर लें, तो क्या बराबर आते हैं ये, और हमें जांच करनी है, ठीक है। तो देखो ये वाला जो एक सूत्र है आपका सेम, ये जो आपके एक क्वेश्चन में काम आया आगे, अच्छा मतलब एक सूत्र है, इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सूत्र भी है आपका ये, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले को देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 26 के करेंगे अब अभाज्य गुणनखंड। तो आप सबसे पहले 26 के करो अभाज्य गुणनखंड। सेम वही अभी जो हमने किया था, 2 से काट देंगे 13 बार, और फिर इसको 2 से, अब तो कटेगा नहीं, अब ये 13 से कट जाएगा एक बार। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड ये आ गए। और आप 91 के कर लो, 91 को सेम तोड़ोगे तो 7 से कट जाएगा, 13 7 91 होते हैं, फिर 13 से एक बार। तो 26 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आए हैं 2 गुणा 13, और जो 91 के आए हैं वो आए हैं 7 गुणा 13। अब हमको यहाँ पे HCF और LCM निकालना है, ठीक है। HCF पता करना है क्या है, और LCM पता करना है क्या है। HCF जो है, HCF में दोनों में कॉमन होनी चाहिए, और एक और बात, दोनों की न्यूनतम घात होनी चाहिए। दोनों में कॉमन हो और प्लस उसकी न्यूनतम घात लेनी है। LCM में सारा कुछ लेते हैं और उसकी जितनी पावर सबसे अधिक वाली पावर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं कि जो HCF है उसकी आपको न्यूनतम घात लेनी है।
ठीक है, सबसे कम घात वाला लेना है, दोनों में कॉमन हो और उसके बाद भी उसकी सबसे कम घात। और एलसीएम में सब कुछ लेना है, लेकिन जो घात लोगे आप वो अधिकतम घात लोगे। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, इन दोनों में कॉमन है तो इसकी पावर 1 ही होगी, दोनों में 1, तो इसकी एचसीएफ आ गया 1। एलसीएम निकालेंगे तो 2, एलसीएम में सब कुछ लेते हैं, 2 नहीं है 2 ले लो, 7 है 7 ले लो, गुणा 13 है तो 13 ले लो। तो ऐसे कितना आएगा, 7 दूनी 14, इसका टोटल मिला के आ जाए 182। तो इसका आ जाएगा एलसीएम 182, या फिर यहाँ नीचे लिख देते हैं हम 7 दूनी 14 गुणा 13 बराबर 13 चौक 52 हासिल के 2 और 13 और 5 18, ठीक है। तो 182 क्या आ गया एलसीएम और एचसीएफ कितना आ गया 13। अब हमको क्या करना है, दो संख्या, इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है। जो आंसर आएगा क्या वो एचसीएफ गुणा एलसीएम के होगा, ये और हमको चेक करना है। तो यहीं कर लेते हैं, दो गुणनफलों का योग, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दो संख्या कौन सी हैं, 26 गुणा 91 बराबर एचसीएफ कितना आया 13 गुणा एलसीएम कितना है 182। तो अब अगर इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पे कर ले रहे हैं, टोटल करेंगे तो 2366 आ जाएगा, और इसका भी करेंगे 2366 ही आएगा। तो दोनों बराबर आए, ये हमें इसकी जांच और करनी थी। तो दोनों बराबर आए हैं ना, दोनों बराबर आए हैं, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक किया है हमने, ठीक है। अगला हम करते हैं, तो अगला क्वेश्चन करेंगे हम 510 और 52। सबसे पहले क्या करेंगे, इनके कर लेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले तो यही काम करना है हमको, 2 से काट लेंगे तो ये कट जाएगा आपका 255 बार। अब आप 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से काट लो आप 85 बार। अब कितनी बार कट जाएगा, अब तो 5 से कटेगा 17 बार, और अब 17 केवल 17 से ही कटता है। इसके आगे अब 92 कर लो यहाँ पे, अब 2 से काट दोगे 46 बार, फिर 2 से कट जाएगा 23 बार, और 23 केवल 23 से ही कटता है। इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो 500 के अभाज्य गुणनखंड निकलो, 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसमें 92 में तो देखो यहाँ पे 2 है, तो 2 की पावर 2 लगा लेंगे हम, 2 की पावर 2 और 23 लिख लेंगे, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएम में दोनों में कॉमन होना चाहिए, ये देखते हैं पहले तो, और कम से कम घात होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 की घात 1 है, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन घात किस में कम है, इस वाले में, तो इसी को लिख लेंगे हम, इसकी घात 1 बना लेंगे। और एलसीएम में लिखेंगे तो सारा कुछ लिखेंगे, 2 है, लेकिन इसकी घात सबसे ज़्यादा कौन सी है, 2, तो ये वाली घात लिखेंगे अब, ठीक है। इसके बाद 3 है तो आप 3 ले लो, गुणा 5 है तो आप 5 ले लो, गुणा 17 है 17 ले लो, गुणा 23 है तो 23 ले लो। तो एचसीएफ तो 2 ही आ गया। इन सब का अगर हम गुणा कर दें तो आएगा आपका 23,460। इन सब का कर देंगे हम तो कितना आएगा 23,460। इन सब का गुणा कर लेंगे तो आप, ठीक है, आप करके देख लेना। मुझे पता है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, टोटल आ गया।
तो अब क्या हमें चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल और बराबर किसके होना चाहिए, एलसीएम गुणा एचसीएफ। दो संख्या कौन सी हैं, तो हम यहाँ करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होना चाहिए, एचसीएफ गुणा एलसीएम, इसके बराबर होना चाहिए। तो दो संख्याएं कौन सी हैं, 510 गुणा 92 बराबर एलसीएम कितना है 2 और एलसीएम कितना है 23,460, ये है। ठीक है, अब अगर इसका हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 46,920 और इसका भी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 46,920। ठीक है, सेम आया है, तो हमारी ये बात बिल्कुल ठीक है, हमने कहीं भी गलत नहीं किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम तीसरे पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सेम सबसे पहले वही करेंगे हम, पहले लेंगे आवाज गुणनखंड कर लेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। तो इसको 336 के सबसे पहले क्या करेंगे हम, आवाज गुणनखंड 2 से काट देंगे 1 6 8, फिर 2 से काटेंगे 8 4, फिर 2 से काटेंगे 4 2, फिर 2 से काटेंगे 2 1, फिर 3 से काटेंगे 7 और फिर 7 से काटेंगे 1। थोड़ा लंबा सा हो रहा है, कोई बात नहीं। अब इसको हम कर लेंगे 54 वाले को, तो 2 से काटेंगे 2 7, अब ये 3 से कट जाएगा 9 बार, फिर 3 से काटेंगे 3 बार, फिर 3 से कट जाएगा 3 बार। तो अब यहाँ पे हम इसके तो 336 के जो आवाज गुणनखंड है वो क्या है 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 लगा देंगे हम, 2 की पावर 4 गुणा कितना है यहाँ पे 3, तो 3 और गुणा 7 है तो 7, इन सब की पावर 1 है। अब यहाँ पे इस वाले की 54 का करेंगे, तो 54 में ये 2 है तो खाली 2 गुणा 3 1 2 3 1 2 3 ये है, तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी लग जाएगी, इसकी पावर लग जाएगी 3, क्योंकि 3 बार 3। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है एचसीएफ बरा और एलसीएम। एचसीएम में दोनों में कॉमन हो और कम से कम घात वाला हमको उठाना है, कम से कम घात वाला दोनों में कॉमन हो। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन घात सबसे कम किसमें, इसमें, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 गुणा 1। ठीक है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो घात किसकी कम है सबसे कम 3 ऊपर वाले की, तो यहाँ लिख लेंगे 1, घात 1 कम है तो 1 लिख लेंगे। अब आ जाएंगे हम एलसीएम में, सब कुछ हटाना है और जो ज़्यादा पावर है वो, तो यहाँ पे 2 है, 2 की पावर कितनी है 4, तो हम उठा लेंगे 4 गुणा, फिर उठा लेंगे 3, 3 की पावर किसमें सबसे ज़्यादा है इसमें, तो 3 की पावर 3 लगा लेंगे गुणा 7 है तो 7 कर लेंगे। तो जो एचसीएफ आएगा 2 3 6 आ गया, एलसीएम जो आएगा वो आएगा 3024 कर लेना आप, यही आएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये तो दो संख्याएं कौन सी हैं, 336 गुणा 54 बराबर 6 गुणा 3024। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 18,144 और इसका भी आ जाएगा 18,144। आप करके देख लेना, मैंने कर रखा है तो मुझे याद है, तो मैं यहाँ सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इन सवालों को मैं ऐसे करना था। ठीक है, तो उम्मीद है कि अच्छी समझ में आएंगे। चलिए तो फिर हम क्वेश्चन अगला देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आवाज गुणनखंड, आवाज गुणनखंड करने, उससे फिर हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है।
तो आप अच्छे से जानते हैं, तो जल्दी जल्दी इनको कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 के करते हैं, सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड। तो 12 करेंगे, 2 से कट जाएगा 6 बार, फिर 2 से काटेंगे हम 3 बार, और फिर 2 से काटेंगे, वो 3 से काटेंगे तो हम 1 बार। इसके हो गए 15 के कर लीजिए आप अब 15। तो 15 3 से कट जाएगा तो 5 बार प्लस 5 सेकंड 5। आप कैसे करना है, आप 21 के कर लीजिए। ये हमारे इसके हो गए और ये हमारा 21 का कर ले रहे हैं। 21 के कर लीजिए आप 21। 3 से काटेंगे, 3 7 21 और 7 1 7, ये आ गए। तो अब आप यहाँ पे लिख लो कि भाई 12 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो क्या हैं, 2। देखो 1 2 2 की पावर 2 लगा देंगे, 2 की पावर 2 है गुणा 3 है। 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। और 21 के गुणनखंड क्या है, 21 के गुणनखंड है 3 गुणा 7, ये है। ठीक है। अब हमें निकालने HCF और बताना है LCM। HCF और LCM, तो HCM में तीनों में कॉमन होना चाहिए, वही लेंगे हम, और कम से कम घात वाला चाहिए। ठीक है, कम से कम घात वाला। तीनों में देखेंगे यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और तीनों में पावर एक ही है, तो पावर सेम है ना, तो पावर कम से कम ले लिए वैसे तो, लेकिन यहाँ पे सेम दे रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे HCF आ जाएगा हमारा 3। अब LCM में सारी संख्याओं को लेते हैं और हाईएस्ट और अधिकतम घात वाला लेते हैं। ठीक है, सारी संख्याओं को लेंगे और अधिकतम घात वाला। तो 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 लेंगे, गुणा 3 है सब में तो 3 ले लेंगे, और गुणा 7 7। अगर इसका सारा ब्यौरा करेंगे तो ये आ जाएगा 420। तो इसका HCF कितना आ गया, 3 आ गया, और LCM कितना आ गया, 420 आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा में 17 के कर लेंगे। देखो 17 का अभाज्य गुणन मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ। 17 करोगे तो 17 ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य, तीनों ही अभाज्य दे रखी है यहाँ पे संख्याएं। तो 17 के अगर अभाज्य गुणन करोगे तो केवल 17 गुणा 1 ही आएगा, और तो नहीं आ सकता। 23 का करोगे तो 23 का भी 23 गुणा 1 ही आएगा, और 29 का करोगे तो 29 गुणा 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, और तो है नहीं। तो हमें HCF बताना है और LCM बताना है। तो HCM में कॉमन होता है तीनों, वही लेते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 1 है। अब 1 तो हमें वैसे भी लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 तो इनका HCF हो जाएगा। LCM कितना हो जाएगा, 17 गुणा 23 और गुणा 29। ठीक है, 17 गुणा 23 गुणा 29। इसका जो LCM बन जाएगा, 11,339। ये आ गया LCM। ठीक है, आप कर लेना इसको करोगे सॉल्व तो ये आ जाएगा आपका 11,339। मुझे पता है तो मैंने यहाँ पे सीधे सीधे कर दिया। अब हम करेंगे इस वाले सवाल का आंसर, तीसरे का। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से 4 बार, फिर 2 से काट देंगे 2 बार, और फिर 2 से काट देंगे तो 2 बार। ये 8 के आ गए। अब 9 के कर लो आप। 9 के करोगे तो 3 से काटेंगे 3 बार, फिर 3 से कट जाएगा 1 बार, ये 3 के आ गए। अब आप कर लो 25 के। तो 25 को 5 से कट जाएगा 5 बार, और फिर 5 से काटेंगे 1 बार। ठीक है, अब हम यहाँ कर ले रहे हैं। तो 8 के अभाज्य गुणन कितने आ गए, 1 2 3, मतलब कि 2 की पावर 3, और 9 के कितने आ गए, 3 की पावर कितनी है, 2, तो 2। 25 कितने आ गया, 25 के अभाज्य गुणन कितने आ गए, 5 कितनी बार दे रखे हैं, 2 बार, तो 5 की पावर 2। अब अगर इन सब का HCF निकालें और LCM निकालें, तो HCF में कुछ किसी में कॉमन है, किसी में भी कॉमन नहीं है। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, एक, क्योंकि कोई है ही नहीं कॉमन इसमें। और LCM कितना है, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। अब इन सब का अगर हम गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा आपका 1800। कितना आ जाएगा, 1800।
है। तो ये इसका इन संख्याओं का HCF कितना है 1 है और LCM कितना है 1800। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कर लिए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। HCF 657 बराबर दिया है 9, मतलब कि इन दोनों संख्याओं का HCF कितना दे रखा है 9 दिया है। LCM इन्हीं संख्याओं को हमको ज्ञात करना है। इन संख्याओं का LCF दे रखा है 9 और इनका हमको क्या करना है LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने दूसरे वाले क्वेश्चन में पढ़ रखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है किसके बराबर, HCF गुणा LCM के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणा कर लेंगे, इधर HCF और LCM जो इन दोनों में से दे रखा है वो कर लेंगे, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ पे दो संख्याएं कौन सी दे रखी हैं 306 और 657। तो दो संख्याएं दे रखी हैं यहाँ पे 306 की दो संख्या गुणनफल 306 गुणा 657 बराबर HCF कितना दे रखा है, HCF दे रखा है हमारा 9 और हमको LCM बताना है, बताना है। LCM, अब ये जो गुणा में है, गुणा में अगर इधर आएगा तो किस में आ जाएगा ये बट्टे में। ठीक है, गुणा में तो इधर किस में आ जाएगा बट्टे में। तो 306 गुणा 657 बराबर यहाँ आ जाएगा बट्टे में 9 और LCM। अब इसको इससे काट देंगे तो ये कट जाएगा इससे 9 3 27, यहाँ बचे 4 9 चौक 36। तो क्या बचा 34 गुणा 657 गुणा LCM। अगर इसका गुणा कर देंगे तो इसका गुणा करने पर आ जाएगा 22,338 LCM। ये इसका LCM आ जाएगा। तो ये सूत्र ही यहाँ पे हमने लगाया है, कुछ भी नहीं किया। इस सूत्र से कोई भी संख्या आपको LCM दे रखी हो या HCF पूछ रहा हो, या मान चलो एक संख्या दे रखी हो उनका LCM और HCF दे रखा हो और संख्या एक दे रखी हो तो वो दूसरी संख्या पूछे तो इस वाले सूत्र से हम वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये आंसर आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n की 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो पहले तो हमें ये समझना है कि कौन सी संख्याओं में 0 आ सकता है, कौन सी संख्याओं में 0 नहीं आ सकता है। तो कोई भी संख्या ले लेते हैं हम, मान चलिए यहाँ पे मैं लेता हूँ 20। अगर मैं 20 के अभाज्य गुणनखंड करूँ तो अगर मैं 20 के अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो ये 2 बार 10 बार कट जाएगा, फिर 2 से काटूँगा तो ये 5 बार, फिर 5 से काटूँगा 1 बार। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। तो यहाँ से हमें यह पता पड़ रही है कि अगर किसी संख्या में 2 गुणा 5 आ जाए तो उस संख्या में 0 आ जाता है। ठीक है, क्या किसी संख्या के अगर हम अभाज्य गुणनखंड कर दें और उसमें 2 गुणा 5 2 और 5 आ जाए तो उस संख्या में 0 आएगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। किसी संख्या के गुणन कर लो और अगर उसमें 2 और गुणा 5 आ गया तो उसमें फिर 0 आना है, ये कन्फर्म है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनता है, वो मैं लिख दूँ यहाँ पे, तो आप लिख लेना ये कि यदि किसी भाज्य संख्या में संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में खंडों में 2 या 5 होना जरूरी है।
ये बात, यदि किसी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 या 5 होना जरूरी है। अब देखो, अगर 2 और 5 होंगे तभी हमें 0 मिलेगा, अन्यथा 0 नहीं मिल सकता किसी भी संख्या के गुणनखंड करते हैं तो ये बात हमको याद रखनी है कि 2 और 5 होना जरूरी है, तभी 0 आ सकता है। तो अब हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 6 के करेंगे गुणनखंड। 6 के कर लो आप। अगर 6 के आप गुणनखंड करोगे तो 2 3 6 3 बार और 3। 6 के गुणनखंड कितने आ गए? 6 के गुणनखंड आ गए 2 गुणा 3। इस 6 के गुणनखंड में क्या आ गया? 2 तो आ गया, लेकिन क्या नहीं आया है? वो है 5। अगर 5 नहीं आया तो ये इसकी जो पावर लग रही है, क्या ये कभी 0 पे समाप्त हो सकती है? नहीं। ठीक है, तो हम अब क्या बोलेंगे कि 6 के गुणनखंडों में 6 के गुणनखंडों में 5 उपस्थित नहीं हैं, अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, अगर इसमें 5 और होता गुणनखंड करने पर तो 0 आ जाता लास्ट में। अगर है ही नहीं, 5 उपस्थित ही नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो ये संख्या कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगी, चाहे आप n का मान कुछ भी रख लो, लेकिन इसमें 0 नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, सरल था। बस ये बात आपको याद रखनी है कि किसी भी संख्या में 0 कब आता है? जब उसमें 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हों, तो उसमें क्या आएगा? हमें व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? ये हमको बताना है, ये संख्या भाज्य है तो क्यों है। सबसे पहले हम समझाते हैं भाज्य क्या होती है और अभाज्य क्या होती है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ भाज्य संख्याएं क्या होती है। यहाँ पे भाज्य हम किस संख्याओं को बोलेंगे, कौन संख्याएं भाज्य होती हैं? तो एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या के। ठीक है, समझ लो, एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड होते हैं। और अभाज्य संख्या में क्या होता है? केवल एक ही अभाज्य गुणनखंड होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जिस संख्या में एक से अधिक गुणनखंड आ गई तो वो संख्या भाज्य होगी, और जिस संख्या में केवल एक ही गुणनखंड आया तो वो संख्या अभाज्य होगी। तो अब इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पे 7 है, 7 11 13 प्लस 13। अब इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमको? इसमें से कॉमन दिखाई दे रहा है 13 दिखाई दे रहा है। 13 लिख लेंगे हम। 13 7 गुणा 11, 13 के बाद 13 1 13 प्लस 13, नहीं 13 1 यहाँ भी 1 आ गया। तो हम आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 77, और 77 का 1 वो 77 ही आएगा प्लस 1। 13 गुणा जोड़ देंगे कितना आएगा? 78। तो इस संख्या के एक से अधिक क्या आ गए? एक से अधिक आ गए अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? इस संख्या में एक से अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है। हम वहीं पे समझ गए हैं कि अगर एक से अधिक गुणनखंड आ गए तो वो क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। यहाँ पे 13 आ गया प्लस गुणा में 78 आ गया। 78 को भी तोड़ लेंगे 7 और 13 में। ठीक है,
तो ये वाला स्टेटमेंट आ गया। अब हम देख लें इस वाले सेकंड को, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो इसमें सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 तो इसमें कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लेंगे। 7 गुणा 6 गुणा 1, और 1 का किसी में का तो वही सेम पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 4 गुणा 3 गुणा 2, और 1 का कर देंगे तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 5 1 5। अब गुणा कर ले रहे हैं 5 से गुणा करेंगे, 7 6 42, और यहाँ हो गए 42, और 4 दूनी 8, 4 चक 16 168। अब इसका कर देंगे, कितने हो जाएंगे 6, और 6 कर लो आप 68 में, 6 8 48, तो यहाँ लिख लो आप 5 गुणा 6 8 48, 6 6 36, और 4 40, 6 1 6, और 4 10 प्लस 1। तो इसको हम जोड़ लेंगे तो देंगे 5 गुणा 1009, 1009 हो गया। तो इसके भी एक से ज़्यादा दो गुणनखंड आ गए, गुणनखंड आ गए। तो अगर एक से ज़्यादा गुणनखंड हैं तो क्या बोलेंगे, यह एक भाज्य संख्या। तो ये सेम स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ पे, जो हमने ये लिखा है सेम यहाँ पे ये लिख देंगे, ये वाला जो है सेम ये लिखना है कि इस संख्या में एक से अधिक गुणनखंड है, अतः यह संख्या भाज्य है। सेम यही वाला आप यहाँ लिख देना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन। अब इस प्रश्नावली का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई मैदान है, उसके चारों तरफ क्या है, वृत्ताकार पथ, मतलब एक रास्ता बना हुआ है चार ऐसे। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन को पहले समझ लें कि क्या है, एक सर्कल है, ऐसे गोला है, और सोनिया क्या करती है, जब सोनिया यहाँ से चलना स्टार्ट करती है सोनिया, तो वो यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक लौट के आ जाती है। तो उसको कितने मिनट लग जाते हैं, 18 मिनट लग जाते हैं। एक यहाँ पे रवि यहाँ से सेम यहीं से चलना स्टार्ट करता है रवि, और वो ऐसे घूमता है, तो उसको कितने मिनट लगते हैं, उसको लगते हैं 12 मिनट लगते हैं। अब सवाल में बोला गया आगे कि वे दोनों एक ही जगह से एक ही इधर को चलना स्टार्ट करते हैं और एक ही समय में चलना स्टार्ट करते हैं, तो कितने समय बाद वो फिर से दोबारा मिल जाएंगे, ये एक सवाल में पूछा है। तो देखो, अगर रवि को हम बोले तो 12 मिनट में यहाँ आ जाएगा, लेकिन सोनिया इसी यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, तो रवि तो 12 मिनट में यहाँ से घूम के यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन सोनिया 12 मिनट में यहाँ कहीं होगी, क्योंकि वो 18 मिनट में यहाँ पे आ पाएगी। ठीक है, तो यहाँ कहीं होगी। जब वो 18 मिनट में यहाँ पे आ जाएगी तो रवि यहाँ कहीं होगा या यहाँ कहीं होगा, क्योंकि 6 मिनट और आगे निकल गया, तो वो और आगे आ जाएगा, यहाँ होगा वो। जब यहाँ पे अब यहाँ पे 24 मिनट बाद फिर से यहाँ पे रवि आ जाएगा, तो यहाँ कहीं वो होगी सोनिया। फिर से एक चक्कर लगाएंगे। अब इसमें हमें दिख रहा है कि इसमें हमें इन दोनों का लेना पड़ेगा 12 और 18 का एलसीएम लेकर जो एलसीएम लेने पर आ जाएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो अब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले हम 18 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काटेंगे 9 बार, फिर ये कट जाएगा, 3 से कटेगा 3 बार, और फिर 3 से काटेंगे 1 बार। तो 18 कितने आ गए, 2 गुणा 3 की पावर 2 ही लेंगे। अब हम कर लेते हैं 12 के। तो 12 के करेंगे तो 12 6, फिर 2 3 ये कर लें। तो 12 के आए हैं, 12 के आए हैं हमारे 2 की पावर 2 गुणा 3। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम। जो एलसीएम आएगा वही इस संख्या का आंसर हो जाएगा। तो पहले लेंगे 2 हमें तो बड़ी घात लेनी होती है एलसीएम में, तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, तो इसका मतलब हो जाएगा 4 गुणा इसका मतलब कि 9,
और 9 चौक 36। तो 36 मिनट बाद सोनिया और रवि जिस स्थान से चलना प्रारंभ हुए थे वो उसी स्थान पर वापस से मिल जाएंगे 36 मिनट्स बाद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो आशा है आप सभी को ये बहुत प्रश्नावली 1.2 काफ़ी अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कहाँ पर क्या समझ में नहीं आया, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से शेयर कीजिए, और कमेंट, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हमें वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।